वेलकम टू आवर ट्रैवल्स गाइस। मैं हूं सबर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो है पासपोर्ट लॉस के बारे में। जब आपका पासपोर्ट लॉस्ट होता है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना रहता है और जो पासपोर्ट लॉस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो इस वीडियो में आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। सो ये जो वीडियो है आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जब आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने सारे वो ऑब्जेक्शंस और वो क्वेश्चन आंसर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके आंसर दिया है कि ऐसा है तो क्या है, वैसा है तो क्या है। तो सारे जितने आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन अगर आप जो है मिस इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हो या आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो वीडियो एंड तक देखना। सो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी पासपोर्ट के लिए वो है डेट ऑफ बर्थ की। सो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो पासपोर्ट का कॉपी आपके पास अवेलेबल है तो पासपोर्ट आपको कैरी करना है। दूसरा है स्कूल लिविंग और बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में स्कूल लिविंग या बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप कैरी करो, क्योंकि कुछ कुछ पासपोर्ट बहुत ओल्ड रहते हैं। ओल्ड पासपोर्ट होने की वजह से उनके रिकॉर्ड्स उनके सिस्टम में नहीं मिलते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये कैरी बोलते हैं कि आपके स्कूल लिविंग या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। बट 99% ऑफ केसेस में आपको स्कूल लिविंग और बर्थ सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा अगर आपके पास में पासपोर्ट का कॉपी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास में पासपोर्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है तो भी चल जाता है। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ जो है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आप कैरी कर सकते हो आधार कार्ड, जो आपके नाम का आपके एड्रेस का जो भी आप एप्लीकेशन में भर रहे हो वो। दूसरा बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास में, या वोटर आईडी, गैस कनेक्शन एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्पाउस पासपोर्ट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है और उससे आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होगा। बट मेक श्योर करना जो भी आप एड्रेस प्रूफ कैरी कर रहे हो वो एज़ पर एप्लीकेशन जो आपने भरे वो होना चाहिए और उस पर आपका नाम होना चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैरी करें तो उनके फादर का नाम है उसके ऊपर, या कुछ आपके स्पाउस के दूसरे डॉक्यूमेंट आपने कैरी कर लिए बोल के कि मेरे हस्बैंड के नाम पे अगर ये प्रॉपर्टी है तो मेरा भी बाय डिफ़ॉल्ट वो एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, वो रिजेक्ट होता है। तो आपके नाम का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तीसरा है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आपका पासपोर्ट लॉस्ट है, आपने ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट पहले दिए होंगे। तो आईडी प्रूफ एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अगर आपका आधार कार्ड से मैच कर रहा है, पासपोर्ट से मैच कर रहा है तो आप ये आईडी प्रूफ जो है कैरी कर सकते हो। जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक प्रूफ आपको कैरी करना है। जैसे एड्रेस का मैंने बोला एक प्रूफ, वैसे आईडी भी आपको एक प्रूफ कैरी करना है, बट ये एक ऑप्शनल है। नेक्स्ट है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सो ये जो है एक कंपलसरी चीज़ है, इसके बिना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एफआईआर को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो इन शॉर्ट आप एफआईआर कैसे करते हो, एक तो आप पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कर सकते हो, या फिर कहीं पे ऑप्शन रहता है एफआईआर करने का, वो भी आप ऑप्शन जो है ले सकते हो। या दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप चाहे तो वाओ ट्रैवल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपको हेल्प करेंगे कैसे एफआईआर करना है, या हम आपको गाइड करेंगे ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना एप्लीकेशन होता नहीं। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका नॉन ईसीआर प्रूफ। नॉन ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। इन शॉर्ट, जो एजुकेटेड आप हो या नहीं वो ये जो कैटेगरी दर्शाता है। तो अगर आपने पहले मार्कशीट नहीं दी है, या आपके पासपोर्ट पे ऐसे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करके लिखा है, या आपके जो पासपोर्ट का सेकंड पेज है वहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा है, तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये सबमिट करना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नाम का स्पेलिंग अलग था तो बिना मार्कशीट के बना लेते हैं, बट एयरपोर्ट पे बहुत दिक्कत आती है। अगर आप हब कंट्री जाते हो, टूरिस्ट के लिए भी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा है। सो मेक श्योर करना कि मार्कशीट आप कैरी करो, क्योंकि मार्कशीट अगर आप कैरी करोगे सो इससे आपका जो पासपोर्ट का वैल्यू है वो बढ़ भी जाएगा और बहुत जगह पे आपको दिक्कतें फेस करना नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनके पास ना कभी एजुकेशन किया है तो उनको भी ये कंपलसरी देना है क्या? ऐसा कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर है आपके पास तो कैरी करो, नहीं है तो पासपोर्ट तो बन जाएगा, बट थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको एयरपोर्ट पे फेस करना पड़ती है। तो इतना ही इसमें चेंजेस है। तो आपको जो नॉन ईसीआर प्रूफ है वो कैरी करना है। सो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप एक आधार कार्ड कैरी करने वाले हो तो कौन कौन से आधार कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। तो
जो आप कट किए हुए आधार रहते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होता है, जो वाइट कलर का स्मार्ट कार्ड रहता है वो भी एक्सेप्ट नहीं होता है। सो जो ई वेरीफाइड आधार होता है, ऑनलाइन में आप ई वेरीफाइड कर सकते हो, एक्रोक्राफ्ट के साथ में ओपन करके वो हो जाता है, उसका प्रिंट आप ले सकते हो। या दूसरा जो लॉन्ग वाला आधार कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुरियर से आता है जो कट नहीं है, वो एक आधार आप कैरी कर सकते हो। और तीसरा जो है एक स्मार्ट कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से आप ऑर्डर कर सकते हो जो ग्रीन में रहता है, वो चाहे तो आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो वो वाला जो कार्ड है आप ऑर्डर कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है आपके पास में, जिससे आपका आधार कार्ड जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा है, अगर आप एड्रेस प्रूफ में आधार नहीं दिखा रहे हो तो आप बैंक पासबुक दिखा सकते हो। तो बैंक पासबुक अगर आप कैरी करोगे तो एक तो नेशनलाइज बैंक होना चाहिए या प्राइवेट बैंक होना चाहिए, शेड्यूल बैंक नहीं चलता है। कोई पस्त संस्था वाली जो बैंक होती है वो भी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे जो है प्रॉपर बैंक पासबुक कैरी करो, जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए, उसके ऊपर स्टैम्प होना चाहिए, और करंट एंट्री इस मंथ की, अगर आप सपोज सितंबर में जा रहे हो तो सितंबर मंथ का एक एंट्री उसमें होना चाहिए, तो वो आपका एक्सेप्ट करेगा। कुछ कुछ लोगों को डाउट होता है मेरा बैंक न्यू है तो क्या एक्सेप्ट होगा। सो यस, अगर आपका बैंक न्यू भी है, अभी आपने कल ही ओपन किया है, तो भी वो वैलिड रहेगा, बट फोटो स्टैम्प और करंट एंट्री होना कंपलसरी है। अब एक और पॉइंट ये है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर रहे हो, जो पुराना वाला पासपोर्ट है और अभी वाले आप डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या नाम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको इसके लिए गैजेट या न्यूज़पेपर एडवर्टाइज करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है गैजेट न्यूज़पेपर कैसे करते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो और ये सर्विसेज जो है हमसे अवेल कर सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट में हो, वो सारे स्टेट में हम पेपर ऐड जो है दे सकते हैं। आप महाराष्ट्र से है तो हम गैजेट और पेपर ऐड दोनों कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपको वेबसाइट में जाकर आपको मिल जाएगा। सो अगर आप मैरिड हो, आपके पुराने वाले पासपोर्ट में बैक साइड के पेज में स्पाउस का नेम मेंशन नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपका पुराना पासपोर्ट में नेम नहीं था तो आपको इस बार मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट प्रॉपर गवर्नमेंट से ऑथराइज वाला जो आता है वो है, तो वो आप कैरी कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन है एनेक्सर जे। तो एनेक्सर जे एक ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जिसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है वो एनेक्सर जे जो है दिखा सकते हैं, जिसके ऊपर हस्बैंड और वाइफ का दोनों का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जो नॉर्मली इतनी साइज़ का एक छोटा सा फोटोग्राफ आप ले सकते हो। तो कौन सा फ़ोटो चलता है, एक तो आपका शादी का कोई फ़ोटो रहेगा वो आप लगा दीजिए, या फिर आप एक नया स्टूडियो में जाके दोनों साथ में बैठे हुए ऐसे दिखना चाहिए, ये एक डॉक्यूमेंट आप कैरी कर सकते हो। एनेक्सर जे जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमारी सर्विसेज जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके आप ये चीज़ें ले सकते हो। दूसरा, ये जो आपके एनेक्सर जे आप कैरी करने वाले हो, ये एनेक्सर जे के साथ में आपको कैरी करना है आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनका एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। मेन तो एक आईडी प्रूफ वो देखते हैं जिसमें पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये दो चीज़ें आप कैरी करो, क्योंकि इसमें सिग्नेचर रहता है जो भी आपके हस्बैंड वाइफ है, तो वो सिग्नेचर जो आप एनेक्सर जे पे करोगे उसके साथ में मैच होना चाहिए, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट आपकी हो जाएगी। और एक आधार कार्ड अगर आप चाहो तो कैरी कर सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है। बेटर है दो डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओ, आपका जो ये इशू है सॉल्व हो जाएगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप कैरी कर रहे हो, मेक श्योर करो उसका ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स दोनों भी चीज़ आप कैरी करो। ज़ेरॉक्स नहीं है तो कुछ कुछ पासपोर्ट ऑफिस के आसपास ये फैसिलिटी नहीं रहती है जहाँ पे आपको ज़ेरॉक्स इजीली मिल जाए, तो मेक श्योर करना कि आप दो दो सेट एटलीस्ट रख लो आपके जो भी ओरिजिनल्स है, और पासपोर्ट का जो है आप ज़ेरॉक्स कॉपी है तो एक ही सेट आपको रख सकते हो। अब अगर आपके एप्लीकेशन में या जो आपका पुराना वाला पासपोर्ट है और अभी वाले डॉक्यूमेंट्स में नेम अलग अलग है, तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, आपको एक तो गैजेट या न्यूज़पेपर लगता है। कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे पास मेरा आधार पैन अगर सही है तो मुझे गैजेट या न्यूज़पेपर देने की ज़रूरत क्या है, बट क्योंकि पासपोर्ट के रूल ऐसे है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गैजेट या न्यूज़पेपर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको डाउट है ये कैसे इसको करना है, तो आप हमारे जो वेबसाइट है आपको लिंक पे मिलेगा, वहाँ पे कनेक्ट करो, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। या फिर जो है आप एक रेडीमेड फॉर्मेट ले सकते हो हमारे वेबसाइट से, जहाँ पे आपका ओल्ड नेम क्या है न्यू नेम क्या है वैसे जैसे आप डालते हो तो आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको आप जो है उसका प्रिंट निकाल के कोई भी एफिडेविट जो वकील होता है उसके पास जाके आप नोटराइज कर सकते हो, और उस बेस के ऊपर आपका गैजेट या पेपर ऐड आप दे सकते हो। बिना एफिडेविट के ना आप गैजेट कर सकते हो ना आप पेपर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। सो एफिडेविट करना इज़ अ कंपलसरी पार्ट।
थोड़ा सा मैं अपने सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। हम पासपोर्ट्स, वीज़ा, ट्रैवल पैकेजेस, होटल, डमी टिकट्स, जो न्यूज़पेपर है, सारी चीज़ें करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो और जो भी सर्विसेज आपको लग रही है वो हमसे आप अवेल कर सकते हो। सो मोस्टली आप क्यों वाओ ट्रैवल्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वी आर एक एक्सपर्ट टीम है। हमने मोर देन 1 लाख के ऊपर एप्लीकेशन प्रोसेस की है। हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो और जो है आपका प्रोसेस पूरा व्हाट्सएप से ही हो जाएगा। जो भी आपके अपॉइंटमेंट वगैरह हम लेके आपको देंगे। आपको पासपोर्ट ऑफिस में जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो आप ही के पास रहते हैं, तो वो आपको कैरी करना रहता है। दूसरा, आप जो आपकी कंफर्ट है, आपके घर से आप ये चीज़ें कर सकते हो। आपको बहुत सारे जो नॉलेज नहीं है एजेंट के पास, उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। कुछ कुछ लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं आपसे, तो ये सब दिक्कतें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप वाओ ट्रैवल से करते हो। और अगर आप गूगल पे रिव्यूज़ देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी व्हेन इट कम्स टू योर डॉक्यूमेंट्स एंड देयर ट्रैवल पैकेजेस। कुछ लोगों को डाउट रहता है, जैसे मेरा होम टाउन अलग है, पहले मैंने कहीं और से पासपोर्ट बनाया था, अब मैं कहीं और रहता हूँ, क्या मैं पासपोर्ट बना सकता हूँ? यस, करंट एड्रेस जो भी मैंने एड्रेस प्रूफ के ऑप्शन आपको दिया है, वो ऑप्शन देखिए, आप करंट एड्रेस से पासपोर्ट बना सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रेंट पे हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस आधार पे कहीं अलग है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं आता है। अगर आप रेंट पे रहते हो, एग्रीमेंट दिखा दो, आपका बैंक पासबुक दिखा दो करंट एड्रेस का, उससे भी आपका जो है ये इशू सॉल्व हो जाएगा। मेरी फैमिली, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली कहीं और रहती है, मैं वो एड्रेस अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखिए वेरिफिकेशन होता है। अगर वेरिफिकेशन का टाइम आप वहाँ पे नहीं मिले तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। तो बेटर है जहाँ पे हो वहीं से इजीली करके ले लो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं आधार पैन पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपका लॉस्ट पासपोर्ट है तो ठीक है, चल जाता है, इतना इशू नहीं आता है। बट फाइनल डिसीजन जो भी पासपोर्ट ऑफिस लेता है। मार्कशीट कंपलसरी नहीं है, तो मार्कशीट अगर आपके पास है, पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो फिर भी आपके पास में मार्कशीट नहीं है, तो आप जो है डुप्लीकेट मार्कशीट का जो है प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, वो भी चल जाता है पासपोर्ट ऑफिस में। आपको बेसिकली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या जो भी आपका बोर्ड था वहाँ पे जाके एप्लीकेशन देना और वो चीज़ें आप कर सकते हो। क्या मैं अदर डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकता हूँ? कर सकते हो, अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, जितनी आप मिनिमम डॉक्यूमेंट्स दिखाओ उतना ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा भी अगर स्पेलिंग का ऊपर नीचे हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अब कुछ लोगों को रिलेशनशिप को लेकर डाउट रहते हैं, मैं सेपरेटेड हूँ, क्या मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? यस, अगर आप सेपरेटेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटेड में दिखाओ। कुछ बोलते हैं डाइवोर्स है, अब मैं इसमें क्या मेंशन करूँ? अगर आपका प्रॉपर कोर्ट से डाइवोर्स हुआ है तो आप डाइवोर्स करके मेंशन कर दो, अदरवाइज आपको सेपरेटेड दिखाना है। कुछ लोग बोलते हैं क्या क्वेश्चन करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वो ज़्यादा कुछ यूनिक क्वेश्चन नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही आपके क्वेश्चन होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है क्या, वो डॉक्यूमेंट्स है क्या, यही सब चीज़ें रहती है। ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू नहीं रहता है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, ABC काउंटर आपको करके आपका कंप्लीट करना रहता है। डू आई हैव टू पे एनीथिंग? कुछ आपको पे करना है पासपोर्ट ऑफिस में? नहीं, कोई आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं। जो भी फ़ी आपको पे करना है वो पहले आपको करना है जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तभी रिक्वायर्ड होता है फ़ीस पे करना। उसके बाद आपको कहीं पे भी फ़ीस नहीं पे करना है। लॉस्ट पासपोर्ट को लेके और कुछ कॉमन क्वेश्चंस है। मेरा पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, क्या करूँ फर्स्ट? तो सबसे पहले, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है या अगर किसी ने ले लिया है, किसी ने छीन लिया है या कोई एजेंट ने रख लिया है, तो आप FIR करो। FIR जो है उसी से आपका जो है दूसरा पासपोर्ट इशू होगा। अगर वो पर्सन आप ले सकते हो तो लो, जिसने भी आपका पासपोर्ट लिया, अदरवाइज़ आप FIR करके पासपोर्ट बना सकते हो। दूसरा है, FIR कैसे फाइल करते हैं लॉस्ट पासपोर्ट के लिए? तो आपका जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहाँ पे विज़िट करो, वो आपको जो है एफिडेविट वगैरह करके जो लॉस्ट पासपोर्ट का है वो कर सकते हैं। एफिडेविट का फॉर्मेट अगर चाहिए आपको लॉस्ट पासपोर्ट का, तो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर आप डायरेक्टली पुलिस के आसपास अगर आपको फॉर्मेट मिलता है तो वो आप ले सकते हो। ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट इनफ रहती है। अगर आपका प्रॉपर ऑथराइज सिस्टम है पुलिस का ऑनलाइन कंप्लेंट करने का, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो एक्सेप्ट होता है अगर आप कलर कॉपी उसका लेकर जाते हो तो। क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू अप्लाई अगेन? मैंने सारे लिस्ट आपको दे दिया है, जो है वही एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। अगर आपका पासपोर्ट अब्रॉड में लॉस्ट होता है तो आपको क्या करना है? अब्रॉड में लॉस्ट होता है तो कोई इशू नहीं है, अब्रॉड का एक अलग प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको जो है मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट अगर आपका इंडिया में पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। इज देयर एनी री इश्यू प्रोसेस डिफरेंट? देखो, नया बनाओ या चेंजेस करो, दोनों प्रोसेस एक ही है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा।
तो यही प्रोसेस आपको हर एक केस में फॉलो करना है, चाहे आपको नेम चेंजेस है, स्पेलिंग है, कुछ भी हो, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। डू आई नीड टू पे एक्स्ट्रा फीस? कोई एक्स्ट्रा फीस, हाँ एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी है, क्योंकि अगर आपका लॉस्ट है पासपोर्ट तो लॉस का फीस अलग होता है, वो आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। नॉर्मल पासपोर्ट जो भी रहते हैं उसके लिए 1,500 फीस रहता है, इसके लिए 3,000 फीस आपका रहेगा। सो व्हाट इज़ एनेक्शर एफ? तो एनेक्शर जो है, जब आपका लॉस डैमेज कुछ भी होता है तो एक एनेक्शर रहता है, नॉर्मल पेपर डिक्लेरेशन है जो आपको पासपोर्ट ऑफिस में भी मिल जाएगा। सो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी आ गया है कि कैसे आप लॉस पासपोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई है। फिर भी अगर आपको लॉस्ट पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आप वाओ ट्रैवल्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे पूरा प्रोसेस करने के लिए, और ये ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो सकता है। इसके लिए कोई फिज़िकल आपको आने की या मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन ट्रस्ट अस, और ऐसे वीडियोस अगर आपको ज़्यादा फ्यूचर में चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल, पासपोर्ट, वीज़ा सारे सर्विसेज के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और मैं जल्दी मिलूँगा आपको विथ माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।